गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है कि आशा है कि सही होंगे आप लोग। चलिए आइए देखते हैं आज के कुछ सिद्धांत। कौन सिद्धांत किसके हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है वो सिर्फ सिद्धांत के ऊपर है। ठीक, सारे सिद्धांत को मैंने इकट्ठा किया है एक जगह और यहीं से आपको सारे सिद्धांत के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अभी ये पूरा सिद्धांत इसमें नहीं है, इसके बाद फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नगरीय भूगोल के बारे में। नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांत कौन कौन दिया है, कौन सिद्धांत है। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नगरीय परिमंडल प्रतिमान। नगरीय परिमंडल प्रतिमान कौन दिया था? तो ये जे वेंस दिए थे, जे वेंस। ठीक, सीबीडी की संकल्पना। सीबीडी की संकल्पना बहुत फेमस है। जो ये कौन दिया था? तो ये कोल्बी दिए थे। सीबीडी की संकल्पना कोल्बी दिए हैं। मेगालोपोलिस की अवधारणा। मेगालोपोलिस बहुत फेमस है। कौन दिया है? जी गाटमैन। इसमें जितना सिद्धांत मैं लिया हूँ एक भी सिद्धांत छाटने लायक नहीं है। मैं सारा सिद्धांत छाट के लाया हूँ जो प्रश्न बनता है जहाँ से। ठीक, सननगर की अवधारणा। सननगर की अवधारणा कौन दिया था? तो पैट्रिक गिडीज दिए थे। बहुत फेमस ये भी हैं, पैट्रिक गिडीज। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्राइमेट सिटी का नियम। प्राइमेट सिटी कौन दिया था? तो मार्क जेफरसन दिए। मार्क जेफरसन। कोटि आकार नियम, ये प्रथम विचारक हैं जो आयरबैग हैं। आयरबैग जो हैं कोटि आकार नियम के प्रथम विचारक हैं। और कोटि आकार पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन किया है? तो जीके जिप किए हैं। जीके जिप। अगर पूछे प्रथम विचारक तो आयरबैग को मारिएगा, अब पूछे कोटि आकार नियम तो वहाँ पे जीके जिप दिया होगा, जीके जिप मारिएगा, क्योंकि ये उस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सारा कार्य एक ही है लेकिन प्रथम विचार जो है वो आयरबैग दिए हैं। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसका है? तो ये है गैरीसन का। गैरीसन का है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत। केंद्रीय स्थल सिद्धांत किसका है? केंद्रीय स्थल सिद्धांत ये क्रिस्टालर का है, बहुत फेमस है क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि गार्डन सिटी का विचार। सॉरी, गार्डन सिटी का विचार कौन दिया है? तो इवेंजर होवर्ड ने दिया है। कौन? इवेंजर होवर्ड। थीसेन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थीसेन विधि बहुत फेमस है, पूछा हुआ प्रश्न है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, टीएसटी पीएसटी सभी जगह पूछता है। ठीक, टीएसटी में तो कम पूछता है लेकिन पीएसटी में पूछता है। डीजे बोक दिए हैं। थीसेन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डीजे बोक किए हैं। फसल संयोजन पद्धति जेसी बीवर का है। फसल संयोजन पद्धति जेसी बीवर का। सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना। सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना जो कृषि से संबंधित है वो कौन दिया था? तो वो दिए हैं विटलसी। ठीक, कौन दिए हैं? विटलसी। ठीक, विटलसी इसे 13 भागों में बांटे हैं। सस्य विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी इसे बोलते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी, सस्य विविधता, ये भाटिया दिए हैं, इनका भी फेमस है। ये रहे नगरीय भूगोल से संबंधित। अब हम देखेंगे कास्ट प्रदेश से। आइए देखते हैं कास्ट प्रदेश से संबंधित। कास्ट प्रदेश में पहला है अपघर्षण या आक्रमण सिद्धांत, कोरेजन या इन्वेशन। ये किसका है? ये है मैलाट का, बहुत फेमस है मैलाट। दो चक्रीय सिद्धांत, टू साइकिल थ्योरी, दो चक्रीय सिद्धांत, ये डेविस का है, बहुत फेमस है डेविस का। डेविस का दो चक्रीय सिद्धांत और त्रिकूट, ये दोनों फेमस हैं।
अगला है कि भौम जल स्तर सिद्धांत। भौम जल स्तर सिद्धांत ये किसका है? ये स्विस्टर्न का है। स्विस्टर्न का है भौम जल स्तर सिद्धांत। स्थैतिक जलमंडल, स्थैतिक जलमंडल किसका है? तो ये है गार्डनर का। गार्डनर का है स्थैतिक जलमंडल। भूगोल में इडियोग्राफिक सिद्धांत, भूगोल में इडियोग्राफिक सिद्धांत ये हार्ट्सोर्न का है। इडियोग्राफिक सिद्धांत किसका है? हार्ट्सोर्न का। सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल, सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल किसका है? हेडली का है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री किसका है? यह है मैकिंडर का, बहुत फेमस है। ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट, पोलर फ्रंट ये किसका है? इनको बोलते हैं जर्कनीज या बर्कनीज, ये उन्हीं का है ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत। वायु राशि संकल्पना किसका है? तो वायु राशि पर संकल्पना जो है वो बर्जरान या बर्गरान का है, बर्जरान या बर्गरान। अगला है हिम क्रिस्टल सिद्धांत, हिम क्रिस्टल सिद्धांत आइस क्रिस्टल ये बर्गरान का है। ठीक, मेघ अस्थिरता सिद्धांत किसका है? तो ये है फिंडिस सेन का। ठीक, किसका है? फिंडिस सेन का। लवड़ी उच्चवसन सिद्धांत किसका है? लवड़ी उच्चवसन सिद्धांत ये हेले का है। एक हिम क्रिस्टल, मेघ अस्थिरता, लवड़ी उच्चवसन ये सब जो है ये वर्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वर्षण से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सिद्धांत है कुमुलेटिव कॉजन थ्योरी, कुमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड कुमुलेटिव कॉसेशन ये है जी मिर्डाल का। ये दोनों किसका है? तो ये जी मिर्डाल का है। कुमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एंड कुमुलेटिव कॉसेशन ये दोनों जो है जी मिर्डाल का है। डिपेंडेंसी मॉडल, डिपेंडेंसी मॉडल ये किसका है? एजी फ्रैंक का है। डिपेंडेंसी मॉडल एजी फ्रैंक का है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कोर पेरीफेरी मॉडल, कोर पेरीफेरी मॉडल किसका है? तो ये फ्रीडमैन का, फ्रीडमैन का एक और है थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन, थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन ये दोनों जो है वो फ्रीडमैन का है। समय स्थल संपीड़न संकल्पना, समय स्थल संपीड़न संकल्पना ये डेविस हार्वे का है। समय स्थान का सिद्धांत असीम वार्न का है। किसका है? असीम वार्न का। काल स्थान भूगोल की अवधारणा, काल स्थान भूगोल की अवधारणा टी हैगर स्टैंड का है। किसका है? टी हैगर स्टैंड का है। पार्श्वी समतल सिद्धांत, पार्श्वी समतल सिद्धांत किसका है? जीके गिलबर्ट का है। किसका है? तो जीके गिलबर्ट का है। अगला है धारा दक्षता और क्षमता सिद्धांत ये किसका है? जीके गिलबर्ट का है। ठीक, ढाल पतल सिद्धांत स्लोप डिक्लाइन थ्योरी ये किसका है? तो डेविस का है, बहुत फेमस है ढाल पतल सिद्धांत। अगला है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत स्लोप रिप्लेसमेंट ये किसका है? वाल्थर पेंग का है। ठीक, ये वाल्थर पेंग का है। तो ढाल पत्तल सिद्धांत और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत ये ढाल का विकास से संबंधित है। ठीक, इसमें डेविस और पेंग है।
अगला है कि समानांतर निवर्तन, ये किसका है? समानांतर निवर्तन, इसे बोलते हैं पैरेलल रिट्रीट, ये किंग का है। ठीक। स्थानिक पादप की संकल्पना, ये एडी कैंडोल का है। किसका है? एडी कैंडोल का। कैंडोल बहुत फेमस है। स्थानिक पादप की संकल्पना। भूसन्नति संकल्पना, जियोसिंक्लाइन, ये हाल का है। जियोसिंक्लाइन ये हाल का है भूसन्नति संकल्पना। भूसन्नति शब्द, ये किसका है? तो ये डाना का है। 1873 में दिए थे डाना। भूसन्नति संकल्पना का वास्तविक विकास, ये हाग का है। भूसन्नति संकल्पना का वास्तविक विकास जो है वो हाग दिए हैं, अब भूसन्नति शब्द डाना दिए हैं। अब भूसन्नति की संकल्पना हाल दिए हैं। ठीक, ये भूसन्नति या भू अभिनति से संबंधित है। ठीक, तो ये हाग का है। चलिए अगला देखते हैं। अब पर्वत निर्माण से संबंधित, पर्वत निर्माण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, भूसन्नति सिद्धांत, ये कोबर का है, 1923 में दिए थे भूसन्नति सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। संवहन तरंग सिद्धांत किसका है? होम्स का है। तापी संकुचन सिद्धांत, ये जेफ्रीज का है। तापी संकुचन सिद्धांत। रेडियो सक्रिय सिद्धांत या तापी चक्र सिद्धांत, ये किसका है? तो ये जॉली का है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी किसका है? तो डेली का है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी बहुत फेमस है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसका है? तो हैरी हैस का है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसका है? ये भी हैरी हैस का है। चलिए अगला देखते हैं। पंकिल धारा सिद्धांत डेली का है। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत जोन्स का है। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, ये R.E. हार्टन का है। निर्माणकारी मॉडल किसका है? तो वो ओलपोर्ट का है। ठीक, बहुत फेमस है पंकिल धारा डेली का। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत जोन्स का। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी हार्टन का। निर्माणकारी मॉडल ओलपोर्ट का। चलिए अगला देखते हैं। अब है पृथ्वी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। अद्वैतवादी, इसमें कौन कौन सा है? देखिए, पुच्छल तारा परिकल्पना, कॉमेट हाइपोथेसिस, एक कास्ते द बफन का है, 1749 में दिए थे। सबसे पहला सिद्धांत यही है। वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से भी पूछा जाता है। गैसियस के नाम से भी पूछा जाता है और वायव्य राशि के नाम से भी पूछा जाता है। कांट का है, 1755 में दिए थे। इनका डेट भी पूछा जाता है। निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये लाप्लास का है, 1796 में दिए थे। इनका डेट भी याद कर लीजिए। उल्का पिंड परिकल्पना, मेट्रियोलिक हाइपोथेसिस, ये लॉकियर का है, बहुत फेमस है, 1919 में दिए थे। ठीक, तो अद्वैतवादी हो गए। आइए आगे देखते हैं। अब सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित, प्रवाल भित्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, आइए उसके बारे में देखते हैं। निमज्जन या अवतलन सिद्धांत सब्सिडेंस, ये डार्विन का है। स्थिर स्थल या विलयन सिद्धांत नॉन सब्सिडेंस, ये मर्रे का है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ग्लेशियल कंट्रोल, ये डेली का है। संशोधित अवतलन सिद्धांत, ये किसका है? तो डेविस का है, बहुत फेमस है। ये सब बहुत फेमस है। ठीक, अवतलन सिद्धांत पूछता है और उसी को घुमा के संशोधित अवतलन सिद्धांत भी पूछता है। तो अवतलन सिद्धांत जो है वो डार्विन का है और संशोधित अवतलन सिद्धांत जो है वो डेविस का है। चलिए अगला देखते हैं। मानव भूगोल से संबंधित सिद्धांत। पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, ये ब्लास या हम्बोल्ट दोनों लोग आते हैं। क्रियाशीलता एक्टिविटी का सिद्धांत
जीन ब्रूंस का है। अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन का सिद्धांत जीन ब्रूंस का है। विश्व सामरिक या भू राजनीति संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। हृदय स्थल सिद्धांत मैकिंडर का है। रीमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन का है। बहुत फेमस है हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड बोलते हैं इसको, हार्टलैंड, ठीक। रीमलैंड सिद्धांत ये स्पाइकमैन का है। समुद्री शक्ति संकल्पना सी पावर ये टी महान का बहुत फेमस है। भूसामरिक प्रदेशों की संकल्पना ये कूहन का है। वायु शक्ति संकल्पना सेवरेस्की का है। भू राजनीति संकल्पना जियोपॉलिटिकल ये हाउस सोफर का है। वृद्धि ध्रुव संकल्पना ग्रोथ पोल थ्योरी ये पेरॉक्स का है, बहुत फेमस है पेरॉक्स का वृद्धि ध्रुव संकल्पना। चलिए अगला देखते हैं। पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा ये कूहन का है। नवोन्मेषी प्रसार का सिद्धांत ये टी हैगर स्टैंड का है। जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना स्ट्रैबो का है। अब देखते हैं नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित। यहाँ तक तो हो गया। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, शेयर भी कर दिया करिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। देखते हैं गुरुत्व मॉडल। तो गुरुत्व मॉडल किसका है? एच.सी. कैरी का है। फुटकर गुरुत्व का नियम ये डब्ल्यू.जे. रैली का है। अलगाव बिंदु सिद्धांत ब्रेकिंग पी.डी. कन्वर्स का है। थीसेन व बुज विधि थीसेन का है। अगला देखते हैं नगरीय आकारिकी से संबंधित। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत कंसेंट्रिक जोन थ्योरी ये वर्गीस का है। खंडी सिद्धांत सेक्टर थ्योरी होमर हायट का है, बहुत फेमस है। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन का है, ठीक। बहुनाभिक सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्वैतवादी सिद्धांत। अब द्वैतवादी सिद्धांत कौन कौन है आइए इसके बारे में देखते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना ये चैम्बरलिन एवं मोल्टन का है। ग्रहाणु परिकल्पना। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स का है, 1919 में दिए थे। द्वैतारक परिकल्पना एच.एन. रसेल का है। विखंडन का सिद्धांत रासगन का है। रासगन या रासजन बोलते हैं, ये रासगन भी है, ठीक। दो में से जो भी नाम दे दें। नवतारा परिकल्पना नोवा थ्योरी से बोलते हैं, ये होयल लिटिल्टन का है। सीफिड साद या सीफिड परिकल्पना ए.एस.सी. बनर्जी का है। अंतरतालक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ का है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर का है जो आधुनिक है। और स्फीति सिद्धांत एलन गुथ का, ये भी आधुनिक सिद्धांत में आता है, ठीक। अगला है विस्तृत ब्रह्मांड एक्सपेंडिंग एडविन हब्बल का है जो खगोल की संबंधित है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत होलियोसेंट्रिक के नाम से भी पूछता है, सॉरी, होलियोसेंट्रिक के नाम से भी पूछता है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत एक कॉपरनिकस का है। ग्रह गति नियम एक केपलर का है। चतुष्फलक सिद्धांत लोथियन ग्रीन का है जो महाद्वीप और महासागर नितल से संबंधित है, ठीक। और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का है। डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस वेगनर का है। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना ये बी टेलर का है। ये बहुत कन्फ्यूजन इसमें करता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर दिए हैं और डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस पूछे तो वेगनर का है, लेकिन महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना पूछे तो वो बी टेलर का है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन नेटवर्क मॉडल, ये टाफे, मोरिल और गुल्ड हैं। ठीक, इसमें 3 लोग हैं, टाफे, मोरिल और गुल्ड। आइए अपवर्तन चक्र से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन है। तो अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र, ये डेविस का है। शुष्क या परिहिमानी अपवर्तन, ये डेविस का है। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, ये पेंग का है। पेडिप्लेनेशन चक्र, ये एलसी किंग का है। पैनप्लानेशन चक्र क्रिकमे का है। परिहिमानी अपवर्तन चक्र पेल्टियर का है। कास्ट अपवर्तन चक्र बीडी का है, बहुत फेमस है। समाना का अपवर्तन चक्र, ये पुग या थॉमस का है। ठीक, एपिसोडिक इरोजन थ्योरी, ये सम या लिचटी का है। पेनीप्लेन डेविस का है। पैनप्लेन क्रिकमे का है। पेडिप्लेन किंग का है। पैनफैन लासन का है। इच प्लेन थॉमस का है। इंड्रम्प और प्राइमरम्प बहुत फेमस है, ये पेंग का है। सागरीय अपवर्तन चक्र, ये डेविस का है। डेविस व जॉनसन दोनों लोग इसमें थे सागरीय अपवर्तन चक्र में। ठीक, ये तो रहे फेमस सिद्धांत। अभी और सिद्धांत है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।